तो न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है? एक ऐसी कैंडल है ना, जो ना बुलिश साइन लेके आई हुई है ना बियरिश साइन लेके आई हुई है। ठीक है। लेकिन कुछ कैंडल होती हैं जो न्यूट्रल होती हैं, लेकिन वो बुलिश बायस लिए रहती हैं, और कुछ न्यूट्रल कैंडल रहती हैं जो बियरिश बायस भी लिए रहती हैं। ऐसी कैंडल भी होती हैं। ठीक है। तो ऐसी कैंडल जो क्या कर रही है, बुल और बियर को आप पर्टिकुलर डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई इस प्राइस एक्शन को देख के कि भाई आज की तारीख में मार्केट बुलिश रहा या बियरिश रहा। ठीक है। न्यूट्रल कैंडल के बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, लेकिन आप न्यूट्रल कैंडल को न्यूट्रल कैंडल बोलो सीधा, है ना। डोजी, स्पिनिंग टॉप, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है। लेकिन फिर भी अब ये चार्ट देखो, आप इस चार्ट पे कुछ छोटी छोटी न्यूट्रल कैंडल हैं, है ना। चलो ऐसे करते हैं, हम लोग सीधा चार्ट पर चलते हैं। चलो, अब ये क्या है अपने लिए, एक टाइटन का चार्ट है ना। अब इस चार्ट पे आप देखो, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है, आप देखो ये कैसी कैंडल है, बुलिश कैंडल। ये कैसी कैंडल है, बुलिश कैंडल। लेकिन इस कैंडल का बॉडी देखो, छोटा सा बॉडी है, थोड़ी सी विक है, छोटा सा बॉडी है, थोड़ी सी विक है। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड एक नाम का शब्द होता है ना। अब इस पूरे प्राइस एक्शन को जरा गौर से देखो। अब यहां पे ध्यान देना, ये जो प्राइस लिखा है ना यहां पर, पांच की पांच कैंडल ग्रीन है। लेकिन इस कैंडल में प्राइस कितने रुपए मूव करा है, प्लस कितने रुपए हुआ है, 3526 से 3578। ठीक है, इतना, 3526 से 3578। लेकिन इसके क्लोजिंग के अगेंस्ट में 25 रुपए बढ़ा। अब ये कितना बढ़ा जरा बताओ, 25 फिर 47, यानी कि बड़ा कैंडल प्रिंट हुआ। फिर देखो, एक छोटा 29 रुपए का, फिर 32 रुपए का, फिर 25 रुपए का। यानी कि क्या, कि जब प्राइस शुरू में बढ़ा तो वो क्या था, बुलिश कैंडल बना रहा, लेकिन जैसे जैसे प्राइस ऊपर आने लगा वो थोड़ा प्राइस बनाने लगा, यानी कि रेंज जो है उसकी घट गई। अब इस कैंडल को जरा ऑब्जर्व करके देखो, इस कैंडल में क्या हो रहा है, बुल और बियर पूरा ऊपर और नीचे तक पूरा फाइट करे, लेकिन लास्ट में आके इधर में आके बंद हो गई। तो ये सब क्या है, ये डोजी कैंडल है। ठीक है, जिनमें बुल और बियर की फाइट होती है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आता, मैच ड्रॉ हो जाता है। ऐसी कैंडल न्यूट्रल कैंडल कहलाती है। अब ये कैंडल देखो, अब ये कैंडल में क्या हुआ, इस पूरे दिन कैंडल में क्या हुआ, एक छोटा सा डोजी कैंडल बना। ठीक है, एक डोजी कैंडल। अब इसमें क्या हुआ देखो, इसका ओपन और हाई लो क्लोज बोलो क्या है, सब वही है ऑलमोस्ट। भाई ओपन और क्लोज देखो क्या है, 36 और 10, 36 10 दोनों सेम है ना। जहां खुला वहीं बंद हो गया, यानी कि कोई जीता क्या। ये कैंडल क्या है, न्यूट्रल कैंडल है। एक बियरिश कैंडल, फिर एक न्यूट्रल कैंडल। ठीक है। अब न्यूट्रल कैंडल आ गई, मतलब न्यूट्रल न्यूट्रल कैंडल आ रही है। तो न्यूट्रल कैंडल के बाद एक कैंडल आती है ऐसी। तो यानी कि हो क्या रहा था, अब ये जो युद्ध हो रहा था, इस युद्ध का परिणाम आ गया। परिणाम को दिखाने वाली कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल। ऐसी है, बुलिश की बियरिश या न्यूट्रल, बियरिश है ना। जैसे ही न्यूट्रल न्यूट्रल कैंडल आती हैं तो हमको थोड़ा क्या हो जाना चाहिए कि भाई न्यूट्रल कैंडल आई है, इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पे मैं अपना एक्सेल खोल देता हूं जरा। आप सोचो कि प्राइस, हम लोगों ने क्या सीखा है कि तीन दिशा में जाता है। ठीक है। अब आप समझो कि प्राइस जो है, अगर बुलिश ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड किसमें किसमें बदल सकता है।
अगर ये एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है या ये बात नहीं समझ में आ रही तो हम आपको एक एग्जाम्पल दे, मतलब कि एक उदाहरण से आपसे पूछना चाहते हैं। आप एक पहाड़ पे जा रहे हो, मान लो आप नैनीताल गए, और नैनीताल पे एक पटनी टॉप करके जगह है, ठीक है। तो वहां पे या तो आप घोड़े से जा सकते हैं या पैदल चढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। नैनीताल से बस कुछ किलोमीटर दूरी है, कुछ किलोमीटर आगे, ठीक। अब आप पटनी टॉप पे जा रहे हैं, ठीक है। अब पटनी टॉप पे आप जा रहे हैं यानी कि आप ऊपर चढ़ रहे हैं, तो ऊपर चढ़ रहे हैं यानी कि आपके अंदर ताकत है, तभी ना ऊपर चढ़ रहे हो, ठीक है। अब आप ऊपर जा रहे हो, और ऊपर जाके आप एक जगह वहां पे थोड़ा आप रुक जाते हो, ठीक है। रुक जाते हो और आप वहां पे आप बैठ जाते हो, ठीक है। बैठ जाते हो। अब एक आदमी आपको अभी देखना चालू करा, उसने अब अभी उसकी आप पे नजर पड़ी, इससे पहले वो आपको ना चढ़ते हुए देख रहा था ना उतरते हुए देख रहा था। अभी आप वहां पे बैठे हुए हो, कहाँ पर? एक पुलिस मतलब कि यात्रा करते आप एक जगह पे बैठे हुए हैं। अब वो आदमी आप क्या सोच सकता है कि भाई आप बैठे हो तो अभी आप क्या करोगे? अब आप क्या कर सकते हो? या तो ऊपर जाओगे या तो नीचे जाओगे, यही होगा ना, सही है कि नहीं? तो यही चीज है कि भाई बुलिश ट्रेंड अभी है अगर, तो अगर बुलिश ट्रेंड को कन्वर्ट होना है तो कन्वर्ट होगा, तो कन्वर्ट किस में हो सकता है? या तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा, या फिर वो साइडवेज रहेगा, यानी कि क्या, कि भाई आपने थोड़ी देर आराम करा और वापिस से प्राइस ऊपर चलने लग पड़ा। समझ आया? अब ऐसे ही अगर बियरिश ट्रेंड है, तो बियरिश ट्रेंड अगर बदलेगा तो वो क्या हो सकता है? अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में, या फिर और साइडवेज। और तो कुछ नहीं होगा ना अगर वो कन्वर्ट होगा तो। और अगर साइडवेज ट्रेंड है तो वो क्या हो सकता है? या तो वो डाउन ट्रेंड में जाएगा या फिर अप ट्रेंड में जाएगा। ये एकदम आप अपना दिमाग में छाप लो चीजें। ये ट्रेंड ऐसे ही बदलता है, अगर बुलिश ट्रेंड है अगर उसको बदलना है तो वो सिर्फ दो ही ट्रेंड में बदल सकता, तीसरा ऑप्शन बचा नहीं। या तो डाउन ट्रेंड या साइडवेज। बियरिश ट्रेंड है तो अगर उसको बदलना है तो क्या होगा? अप ट्रेंड या साइडवेज। अगर साइडवेज है तो या डाउन ट्रेंड जाएगा या अप ट्रेंड रहेगा। लेकिन कोई भी ट्रेंड, नो ट्रेंड रिमेन सेम फॉर एवर। तो यही चीज यहां हुई। तो क्या हुआ यहां पर? ये न्यूट्रल कैंडल छोटी सी, ये इन्वर्टेड हैमर, फिर न्यूट्रल कैंडल, तो प्राइस अप ट्रेंड में गया, फिर साइडवेज में गया, दिख रहा है ना? दिस इज अप ट्रेंड। एरो कहाँ चला गया? ये अप ट्रेंड है बराबर से। अप ट्रेंड किस में चेंज हुआ? साइडवेज में। अब ये साइडवेज जा रहा है, ठीक है। और मार्क करो आखिरी वाली कैंडल, इस कैंडल को मार्क करो, ठीक है। ये लास्ट बुलिश कैंडल है। एक कैंडल आई न्यूट्रल कैंडल टाइप की, अगली आई बियरिश कैंडल, बन गया क्या? इवनिंग स्टार। फिर एक छोटू सा हैमर आ गया, फिर एक रेड कैंडल आ गई, गैप अप करके नीचे बंद हुआ, फिर डोजी कैंडल, फिर इन्वर्टेड हैमर, फिर डोजी। ये ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड के बाद क्या हुआ? साइडवेज। ध्यान देना आप सारे जने, अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड के बाद साइडवेज। अब क्या ये टाइटन का स्टॉक जिंदगी भर साइडवेज रहेगा? नहीं रहेगा। तो नो नहीं। ट्रेंड रिमेन सेम फॉर एवर। तो हमें ये बात यहाँ याद रह रही है कि नो ट्रेंड रिमेन सेम फॉर एवर। अभी बहुत बेसिक पे बात हो रही है तो इसलिए हम बहुत इत्मीनान से बात कर रहे हैं, और अभी कोई फैंसी इंडिकेटर ये वो सब दुनिया भर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंडिकेटर में इंडिकेटर पढ़ाना बहुत आसान है, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, कुछ भी कि हाँ भाई यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर दो, ये वो। अभी जो बातें हो रही हैं, क्योंकि ये बेसिक चल रहा है ना,
तो ये चीजें जिंदगी भर आपको काम करने वाली हैं। ठीक है, तो अभी जो हम लोग सीख रहे हैं उसका खूब प्रैक्टिस करना, क्योंकि यही बेस है। अब इसी बेस पे धीरे 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 हम आपकी इमारत खड़ी करेंगे, और आखिरी तक आते आते आप बेहोश होने लगेंगे, कि लास्ट तक आते आते चक्कर आने लग पड़ेगा। क्योंकि इस बार इलेट वेब भी सिखा रहे हैं, बहुत हाई लेवल कोर्स है वो। अप ट्रेंड, साइडवेज। अब ये साइडवेज कभी भी जिंदगी भर एक जैसा नहीं रहेगा। तो हमें कैसे मालूम चले कि भाई साइडवेज है और चीजें बदलने लगी हैं? तो जो बीच की डोजी कैंडल है ना, यही डोजी कैंडल बताती हैं कि भाई अभी मार्केट क्या हो रहा है, न्यूट्रल हो गया है, कोई हम सिग्निफिकेंट सिग्नल नहीं मिल रहा। अब इस साइडवेज को ब्रेक करने वाला कैंडल, ये कैंडल आया। अब इस कैंडल ने क्या करा, इस कैंडल ने इस साइडवेज को ब्रेक कर दिया, इस साइडवेज को, रेंज को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। समझ आया? तो साइडवेज अभी किस में कन्वर्ट हो रहा है, डाउन में। डाउन में चालू हुआ तो अभी ये कंफर्म हो गया, ये डाउन हुआ और फिर वापस अंदर। तो ये क्या हुआ, ये सब आगे सीखेंगे कि भाई ये क्या हुआ एक्चुअल में। ठीक है मिहिर, क्या हुआ सर। ये रेड कैंडल आई, हाँ सर। रेड कैंडल ने ब्रेक करा, इस कैंडल ने क्या करा, फॉलो अप। ये क्या कैंडल कहलाएगी, ये क्या कहलाएगा सेटअप, एक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ये धीरे धीरे सिखाएंगे हम आप लोगों को। ठीक है, तो समझ में आया? तो और न्यूट्रल कैंडल देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो ये जो छोटी छोटी कैंडल होती है ना, ये सब कैंडल, इनको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल न्यूट्रल कैंडल। ठीक है, अब न्यूट्रल कैंडल के अंदर में एक कैंडल स्पेसिफिक हम लोग आज सीखने वाले हैं, बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। ठीक है, बुलिश हरामी का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये कैंडल है। ठीक है, चलो पहले बुलिश हरामी बताते हैं। हाँ ठीक है, ये देखो, अब इस कैंडल को देखो, प्राइस नीचे गिर रहा है फटाफट से। ठीक है, अब ये एक रेड कैंडल प्रिंट हुई। ठीक है, ये क्या हुई, एक रेड कैंडल प्रिंट हुई। तो सही है, ये बियरिशनेस तो वैसे ही चल रहा था, एक बियरिशनेस है। अब अगले दिन एक ऐसी कैंडल आती है, कैसी कैंडल आती है, जो ना इसका लो ब्रेक कर रही है, ना इसका हाई ब्रेक कर रही है, और ये कहीं बीच में खेल रही है। ठीक है, इसको बोलते हैं, एक्चुअली ये बुलिश कैंडल है, थोड़ी बड़ी सी है। अगर ये थोड़ी छोटी रहती, ठीक है, जैसे इस टाइप की है, एकदम छोटा डोजी कैंडल रहती है यहाँ पर, तो हम लोग, हालांकि ये भी क्या है, बुलिश हरामी ही है, इनसाइड कैंडल या मदर कैंडल हम लोग बोलते हैं इसको। तो वो क्या कहलाता है, बुलिश हरामी। यानी कि क्या, कि भाई एक बियर के पेट में बुल का बच्चा है। समझ आया? बुलिश हरामी क्यों कहा गया, ये मतलब कि जापानीज वर्ड है। जापान में हरामी का मतलब है प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, तो ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल के पेट में कैसा बच्चा है, बुलिस बच्चा है। तो ये कहलाया बुलिस हरामी पैटर्न। समझ आया? ठीक है, और यहाँ पे देखो, ये कहाँ हमको दिख रहा है, बराबर से, ये क्या कहलाएगा, डबल बॉटम नहीं दिख रहा है, एक बॉटम ये, हाँ, दूसरा डबल डबल बॉटम बॉटम। ये, हो गया ना, डब्लू बन गया ना, एक ये ऐसे ऐसे तो डब्लू बन जाएगा। तो ये हो गया बुलिस हरामी। ठीक है, फिर अपना फॉलो अप आ गया, ऑल दैट। ठीक, तो ऐसे ही बियरिश हरामी होता है। ठीक है, जैसे अभी एक अच्छा सा एग्जांपल वहां पे था, तो बुलिश हरामी हम कहाँ देखेंगे, बॉटम में, और बियरिश हरामी हमको कहाँ देखना है, टॉप टॉप पे। पर। ठीक है, अब जैसे ये कैंडल है, कितना बड़ा बुलिश कैंडल प्रिंट हुआ,
ठीक है, कितना बड़ा बुलिश कैंडल प्रिंट हुआ। अगले दिन क्या हुआ, मार्केट ने सीधे क्लोजिंग देखो इसकी कहाँ पे है, क्लोज बताओ सारे लोग, 33.40 है ना क्लोज, 33 39 50 मतलब 33.40। अगले दिन सीधा ओपनिंग किधर हुआ, 33.14, यानी कि 26 रुपए का गैप डाउन हुआ। समझ आया, 26 रुपए गैप डाउन में खुला। और इस कैंडल ने क्या करा, इसके अंदर आ गई ये कैंडल। किसके अंदर, ग्रीन कैंडल में भी, यानी कि बुल के पेट में कौन सा बच्चा घूम रहा है, बियर का बच्चा घूम रहा है। तो ये कैंडल क्या कहलाएगी हमको, बियरिश हरामी कैंडल। समझ आया। ऐसे ही एक एग्जांपल और इधर भी है यहाँ पर। अब इस कैंडल पे फोकस करो। प्राइस ऊपर आया, इसके अगेंस्ट में लोअर हाई, फिर लोअर हाई। ये लोअर लो कहलाएगा क्या, नहीं ये लोअर लो नहीं कहलाएगा। ठीक, ग्रीन कैंडल यानी कि बुलिश कैंडल, बुलिश कैंडल की बॉडी के अंदर में कौन सा बच्चा, बियर का बच्चा। तो ये क्या कहलाएगा, ये चार्ट पैटर्न क्या कहलाएगा, बोलो। सॉरी, ये कैंडल स्टिक पैटर्न, बियरिश हरामी। समझ आया। हालांकि न्यूट्रल कैंडल ही है, लेकिन इस न्यूट्रल कैंडल को अभी हम किसके सिग्निफिकेंस में देख रहे हैं, किसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, प्रीवियस कैंडल के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं। तो हमको समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या है, गैप डाउन है सीधा। देखो क्लोजिंग किधर हुआ है, 33.09 पे। ओपनिंग किधर हुआ है, 32.94, थोड़ा 8 9 रुपए नीचे, और सीधा नीचे में इधर हमें आके क्लोज हो गया। तो ये क्या हो गया, इधर में एक गैप बन गया है। ठीक है, तो ये कहलाता है बियरिश हरामी। ठीक, तो ये कुछ कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो अभी हमने आपको किचन का एक सामान और बता दिया, कैंडल स्टिक। ठीक, अब हमको आज अगला टॉपिक सीखना है, वो है चार्ट पैटर्न।